अमेरिका से लंबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के बाद जब कोई यात्री मुंबई जैसे महानगर में उतरता है तो सबसे पहले उसे सुरक्षा और भरोसे की उम्मीद होती है। एयरपोर्ट के बाहर खड़ी टैक्सी को आमतौर पर सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है, लेकिन 12 जनवरी को यही भरोसा एक अमेरिकी महिला के लिए सबसे बड़ा धोखा बन गया। अर्जेंटीना अरियानो नाम की ये महिला काम के सिलसिले में मुंबई पहुंची थी और उन्होंने एयरपोर्ट से पास ही स्थित एक 5 स्टार होटल तक जाने के लिए एक परमिट टैक्सी ली थी। होटल की दूरी इतनी कम थी कि पैदल चलकर भी कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचा जा सकता था। टैक्सी में बैठते ही ड्राइवर ने उन्हें सीधे होटल ले जाने के बजाय अंधेरी ईस्ट के अलग अलग इलाकों में घुमाना शुरू कर दिया। रास्ता बदलना, ट्रैफिक का बहाना बनाना और अनजान गलियों में ले जाना, ये सब जानबूझकर किया गया ताकि यात्री को लगे कि सफ़र लंबा और जटिल है। करीब 20 मिनट तक उन्हें इधर उधर घुमाने के बाद टैक्सी आखिरकार एक होटल के बाहर रुकी, जो वास्तव में एयरपोर्ट से मुश्किल से 400 मीटर की दूरी पर था। जब किराया बताने की बारी आई तो ड्राइवर ने 18,000 रुपये की मांग रख दी। ये रकम सुनकर कोई भी हैरान रह जाए, क्योंकि ये दूरी इतनी कम थी कि सामान्य तौर पर किराया कुछ 100 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। जांच में सामने आया कि ये कोई मीटर की गड़बड़ी या गलतफहमी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से सोची समझी धोखाधड़ी थी। मुंबई पुलिस के अनुसार इस स्कैम में 2 लोग शामिल थे, जिनमें से एक टैक्सी चला रहा था और दूसरा मानसिक दबाव बनाकर यात्री को भुगतान के लिए मजबूर कर रहा था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए ड्राइवर की पहचान 50 वर्षीय देशराज यादव के रूप में हुई है, जो सहार इलाके में रहता है। उसके साथ शामिल दूसरा आरोपी तौफीक शेख बताया गया है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस का कहना है कि आरोपी खास तौर पर विदेशी यात्रियों को निशाना बनाते थे, क्योंकि उन्हें स्थानीय भाषा और रास्तों की जानकारी कम होती है और वे जल्दी डर या भ्रम में आ जाते हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें लंबा सफर दिखाया जाता था और फिर भारी भरकम रकम वसूली जाती थी। ये मामला लगभग 2 हफ्ते तक दबा रहा, लेकिन 26 जनवरी को अर्जेंटीना अरियानो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर अपनी पूरी आपबीती सार्वजनिक कर दी। उन्होंने न सिर्फ अपने साथ हुई धोखाधड़ी का जिक्र किया, बल्कि टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी साझा किया। पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देखा, जिसके बाद प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बना। सोशल मीडिया पर मामला सामने आते ही सहार पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की। टैक्सी नंबर के आधार पर जांच शुरू की गई और कुछ ही घंटों में वाहन और ड्राइवर का पता लगा लिया गया। सफ़ेद रंग की टोयोटा इटियोस टैक्सी को जब्त कर लिया गया और ड्राइवर को 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। दिसंबर 2024 में भी मुंबई एयरपोर्ट से जुड़े ऐसे ही कई मामले सामने आए थे, जिनमें विदेशी और NRI यात्रियों से कम दूरी के लिए हजारों रुपए वसूले गए। हर मामले में जगह लगभग एक जैसी थी, तरीका एक जैसा था और पीड़ित वही लोग थे जो शहर और सिस्टम से अनजान थे। इससे ये साफ होता है कि एयरपोर्ट के आसपास इस तरह के स्कैम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक चलन बन चुका है। अगर इस महिला का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता तो संभव है कि ये मामला भी कभी सामने ना आता और आरोपी खुलेआम दूसरों को ठगते रहते। ये घटना सिर्फ एक यात्री के साथ हुआ धोखा नहीं है, बल्कि ये सवाल खड़ा करती है कि देश के सबसे बड़े और व्यस्त एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा कितनी मजबूत है। ऐसे मामलों से बचने के लिए ज़रूरी है कि यात्री हमेशा प्रीपेड टैक्सी या ऐप आधारित कैब का इस्तेमाल करें। किसी भी हालत में मौखिक किराए पर भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि जागरूकता और आवाज़ उठाना ही ऐसे स्कैम को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है।